फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू स्टडी विथ महर्षि। आपने कई नाम सुने होंगे जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल, सिंह, आजाद, पाल, ऐसे कई नाम के बारे में आपने कई चर्चाएं की होगी और चर्चाएं सुनी भी होगी। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग ही होने जा रहा है। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस के बारे में हम शुरू से शुरू करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। वो भी हबीबपुर नाम के स्मॉल विलेज में मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट में जो आता है बंगाल में। मतलब कि बंगाल के अंदर मिदनापुर आता है, मिदनापुर के अंदर हबीबपुर आता है और हबीबपुर में एक छोटे से घर में रहने वाले खुदीराम बोस थे। अभी उनके माता पिता के नाम के और उनके जो काम है उन पे रोशनी डाले तो उनके पिता तहसीलदार थे और वो उनके चौथे बच्चे थे, मतलब कि 4th चिल्ड्रन थे। उनके पिता का नाम था त्रिलोक्यनाथ बोस और उनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। आगे चल के बढ़ते हैं तो वो जब 6 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और जब वो 7 साल के थे तब उनका पिता का भी देहांत हो गया था। ये उनके साथ बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं दुर्घटना घटी थी। और उनके पास एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था अप्पा रूपा रॉय। तो और आगे चल के उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने उनका देखभाल किया था। और वो जो उनकी बड़ी बहन थी अप्पा रूपा रॉय, उनके पास मतलब कि उनकी शादी हो गई थी तो उनका एक हस्बैंड भी था। तो दोनों ने मिलकर अपने भाई को तमुल्क हेमिल्टन हाई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। अभी आपको एक डाउट आएगा कि उनको तो वो तो 4th चिल्ड्रन थे तो बाकी के 3 का क्या हुआ। तो जब ही उनके माता का और पिता का देहांत हो गया उनके बीच में ही बाकी के 3 उनके जो पुत्र थे वो उनका भी देहांत हो गया और अभी सिर्फ अप्पा रूपा रॉय और खुदीराम बोस ही बचे थे। और आगे चल के उनको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली थी अरबिंदो घोष और अनुशीलन समिति। तो ये 2 थे जो सारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनको आप कह सकते हो कि पैदा करने वाले थे। मतलब कि अरबिंदो घोष का तो नाम आपने सुना ही होगा। लोग कहते हैं जबकि वो मेडिटेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो साधना में अभी लगे हैं। और अनुशीलन समिति तो सारे रिवॉल्यूशनरीज और फ्रीडम फाइटर की मतलब कि फेवरेट थे। आगे चल के देखते हैं तो अभी जो मैं इसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया वो टॉपिक आता है जब वो 15 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 15 साल के। उन्होंने क्या किया, अपने जो न्यूज़पेपर थे तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन का रिसोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर ही था। तो उन्होंने वो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उनमें वो क्या लिखते थे, तो वो लिखते थे पेट्रोटिज्म के बारे में। कई लोगों के मन में डाउट आ गया कि पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है। तो पेट्रोटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इंडिया का पेट्रोटिज्म या नेशनलिज्म जो भी हूँ मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा। तो पेट्रोटिज्म मतलब मैं क्या कहूँगा कि हाँ, हमारे देश में थोड़ी सी भूल है जिसको मैं स्वीकारता हूँ और उसके बारे में मैं आगे सुधार करूँगा जिससे कि इंडिया आगे बढ़े। लेकिन जो नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म में क्या होता है कि हमारा देश सबसे पहले। जनरली पेट्रोटिज्म के जो इंसान होते हैं वो सक्सेस होते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में। तो वो न्यूज़पेपर में पेट्रोटिज्म के बारे में ही लिखते थे। और कुछ देर बाद उन्होंने जब ब्रिटिशर को खुदीराम बोस के इस काम के कारण उनको डाउट गया तो उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और थोड़े टाइम बाद खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ब्रिटिशर के खिलाफ करते थे। ब्रिटिशर इस टाइम पे जब खुदीराम बोस 15 साल के थे, इस टाइम पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग और वो सब रखी थी। मतलब कोई भी क्रांतिकारी आते थे तो उनको डायरेक्ट मार ही डालते थे। ऐसा समय में भी खुदीराम बोस सिर्फ 15 साल के थे और फिर भी अपने देश के लिए काम कर रहे थे। अभी सबसे अच्छा वर्क उनको लगता है कि उन्होंने किया वो था बॉम्ब बनाना। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि तब की बात अलग है। तो बॉम्ब बनाना उनका फेवरेट काम था और इस आर्ट में वो बड़े माहिर ही थे और इस आर्ट का उसने कई बार इस्तेमाल भी किया था। वो भी एक कारण था उसको फांसी दिलाने का।
और अभी बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है। अभी जब उनको ऐसा काम करने के लिए डेथ सेंटेंस दी गई थी, तभी वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल के ही थे। आप सोच नहीं सकते, ऐसा कोई भी फ्रीडम फाइटर इंडिया में नहीं है जो 18 साल में फांसी पे चढ़ गया, वो भी अपने देश के लिए। जब उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई और डिसीजन में जो कोर्ट लिया गया, तो कोर्ट तभी उनके मुंह पे एक बड़ी अच्छी सी स्माइल आ गई थी। भगत सिंह के जैसे ही इन्होंने भी अपनी डेथ को डिजाइन की हुई थी। जब कोर्टियर ने कहा कि तुम आखिरी शब्द अपने क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। मतलब कि वो आर्ट में इतने माहिर थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं आपको कुछ सिखा पाया तो मैं आपको बम बनाना सिखाऊंगा। तो उनको ये बम बनाना इतना अच्छा लगता था। लाइक एंड सब्सक्राइब। इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।